नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ क्या होती है, उसके डिफरेंट वर्जन्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफ़ेस प्रोवाइड करे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और किसके द्वारा डेवलप की गई है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा, ताकि आपके जो पीसीज़ जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, वो रन कर सके। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यूज़ हम करते हैं, जैसे भी हमारे जो एवरीडे टास्क होते हैं, जैसे कि हमने वर्ड की फाइल बनानी, मेल्स वगैरह करनी, तो मतलब सारी चीज़ों के लिए हमें विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपने रन करना है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे क्या चाहिए? विंडोज़ चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही आपका एक विंडोज़ का पार्ट है, ठीक है? जो सबसे पॉपुलर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये क्या है? आपकी जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई बेस्ड आपकी विंडोज है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हो, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इस पे क्या करते हो? आपकी माउस के थ्रू किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हो, या यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के थ्रू सारा का सारा चीजें आपको दिखाई जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट विंडो आई थी, वो आई थी आपकी 1985 में आई थी, ठीक है? विंडो 1। तो फर्स्ट विंडो हमारी 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की थी, जिसका नाम था विंडो 1, और वो थी आपकी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थी। यूजर इंटरफेस क्या होता है हमारा, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे कि हम अगर हमने किसी एप्लीकेशन से अगर कम्युनिकेट करना है, या हमने अपने कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। ये बेसिकली दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और सेकंड है हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस। देखो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपको फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है। आपको जीयूआई की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आजकल की हमारी जो सिस्टम है, वो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे हम सिंबल्स, या जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे हम कि कोई भी फाइल ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं, या कोई भी ड्राइव ओपन करते हैं, तो मतलब हम ग्राफिक्स हमें दिख रहे हैं, वहां पे उस पर क्लिक करके हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उससे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जितनी भी हम विंडोज यूज करते हैं, जैसे विस्टा 7, एक्सपी, विंडो 10, विंडो 8, या हमारे एंड्रॉयड, आईओएस, तो वो सारी की सारी क्या है? हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बट पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज नहीं किया जाता था, पहले यूज किया जाता सीयूआई। और सीयूआई की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है? इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं सीएलआई। सीएलआई और सीयूआई दोनों एक ही चीज है। तो सीयूआई की फुल फॉर्म है करेक्टर यूजर इंटरफेस, और सीएलआई की फुल फॉर्म है आपकी कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है आपका, कि आप टाइपिंग के थ्रू कमांड्स देते हो कंप्यूटर को, और उसके थ्रू आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई ग्राफिक नहीं मिलता है कि आप किसी पे क्लिक कर पाओ या कुछ कर पाओ। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड से, और फिर ही आपका टास्क परफॉर्म होता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एमएस डॉस। तो जो एमएस डॉस पहले माइक्रोसॉफ्ट में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है सीएलआई का। बात करते हैं वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बहुत सारे वर्जन हैं, उनमें से कुछ की हम अभी बात करेंगे। तो एमएस विंडो जो थी, सबसे पहले आई थी 1985 में, जिसका नाम दिया गया था विंडो 1। उससे पहले भी हमारे विंडोज यूज की जाती थी, जिसे हम कहते थे एमएस डॉस कहते थे। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उससे पहले यूज की जाती थी। फिर आया माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1, 2, जो कि उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। बट सबसे ज्यादा जो उस टाइम पॉपुलर हुई, वो ही आपकी विंडो 3.1, जो कब लॉन्च हुई थी? आपको 1992। आपको ये ध्यान रखना है कि ये विंडो कब लॉन्च हुई थी? 1992 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो हमारी विंडोज आई थी, विंडो 95 आई थी, जो कि कब लॉन्च हुई थी? 1995 में लॉन्च हुई थी। और इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हमारी विंडो थी, इसमें हमने इंटरनेट का यूज किया था, क्योंकि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो इस विंडो से आना स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी विंडोज 98। विंडो 98 कब लॉन्च हुई? आपकी विंडो 98 हुई 1998 में लॉन्च हुई। और इस टाइम जो हमारा था, यहाँ पे हम क्या लगे? मल्टीटास्किंग यूज करने लग गए।
इससे पहले जो हमारी विंडोज थी उसमें हम मल्टीटास्किंग यूज नहीं करते थे, हम मतलब एक ही टास्क एक टाइम पे यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग यूज करने लगे। उसके बाद आई हमारी विंडोज एमई। एमई की फुल फॉर्म होती है आपकी मिलेनियम एडिशन, और ये विंडो कब आई आपकी, विंडो 2000 में आई। ठीक है, अब होता क्या था कि जैसे कि आपकी विंडो 92 आई, फिर 95 आई, 98 आई, इन वर्जन में होता क्या था कि आपकी जो इसमें फीचर्स जो थे वो एडिशनल ऐड करते रह गए। तो सबकी विंडोज में अब जैसे 92 में कम फीचर्स है, 95 में उससे ज्यादा, 98 में, और आज की डेट में विंडो 10 यूज करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, आपके फीचर्स इंक्रीज किए गए। मोस्टली आपने याद रखना है कि ये विंडोज कब आई थी, इनका ईयर क्या था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वो हुई हमारी विंडोज एक्सपी। एक्सपी की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सपीरियंस, और ये कब आई थी आपकी 2001 में ये विंडो आई थी। एक्सपी ने सबसे ज्यादा कमाई करवाई थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट की, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। आई थिंक सभी ने एक्सपी विंडो यूज भी की होगी, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की विंडो। उसके बाद आई थी 2007 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो विस्टा। विस्टा 2007 में आई थी, तो इसका थोड़ा सा एडवांस, हर चीज में थोड़ी सी एडवांसमेंट की गई और विंडोज लॉन्च की गई। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे ईयर पूछी जा सकती है। पीछे तो आपको याद रहेगा 95, 95 में आई, 98, 98 में आई, बट यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे देखना विंडो 7। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर जाते हैं कि विंडो 7 कब आई थी, 2007 में, जबकि ऐसा नहीं है। विंडो 7 कब लॉन्च की गई थी, 2009 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो यही चीजें याद रखनी है आपने। अब इसके भी बहुत सारे एडिशन थे, जैसे होम बेसिक, विंडो अल्टीमेट, तो मतलब काफी सारे आपके एडिशन इसके निकाले गए थे। वैसे ही उसके बाद आपकी विंडोज 8 निकाली गई। जैसे कि आपकी विंडोज 8 निकाली गई, तो विंडो 8 कब लॉन्च हुई, 2012 में लॉन्च हुई। ध्यान रखना है 2008 में लॉन्च नहीं हुई है, 2012 में विंडो 8 लॉन्च हुई है। तो इसी का ही एक और वर्जन निकाला गया था, विंडो 8.1, सभी आप इसके बारे में जानते होंगे। तो वो कब निकाले गया था आपका, 2013 में। और जो अभी हम लेटेस्ट विंडो यूज कर रहे हैं वो है हमारी विंडो 10 है, और उसका जो वर्जन निकाला गया था वो कब निकाला गया आपका, 2015 में। जो अभी हमने बात की वो की हमने क्लाइंट साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात, बट हमारे पास होती है विंडोज सर्वर्स भी होते हैं, जो कि हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सर्वर्स क्या होते हैं हमारे, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे वेब सर्वर होते हैं, फाइल सर्वर होते हैं, जो कि हमें वेबसाइट्स वगैरह, जैसे कि आप कोई वेबसाइट वगैरह चलाते हो तो वो कहीं ना कहीं से तो आ रही है। आप गूगल को सर्च करते हो, फेसबुक को सर्च करते हो, तो कहीं ना कहीं से आ रही है, तो वो कहाँ पे, आपके वेब सर्वर पे है। तो वहां पे हमारी ये क्लाइंट सर्वर वाली, जैसे विंडोज 7, 8, ये चीजें नहीं इंस्टॉल की जाती है। वहां के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, उन्हें कहते हैं हम विंडोज सर्वर्स। अब जैसे कि हम इस यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिस्टम ये है हमारे क्लाइंट। इन क्लाइंट सिस्टम्स में क्या होते हैं हमारे, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो एक ही हमारा लैपटॉप है, यहाँ पे मान लो आपकी विंडो 10 है, और ये हमारा मोबाइल फोन है, यहाँ पे आपका एंड्रॉयड है। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे आपका एक और डेस्कटॉप है, यहाँ पे आपने मान लो विंडोज 7 इंस्टॉल की है। तो ये है आपके क्लाइंट साइड, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है वो है आपके क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बट हमने अभी पढ़ रहे हैं हम विंडोज सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होते हैं हमारे, जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं इस सर्वर के थ्रू, तो यहाँ पे इस सर्वर पे जो इंस्टॉल किया जाएगा उससे कहते हैं हम विंडो सर्वर। तो जो हमारे सर्वर्स पे यूज किए जाते हैं वो होते हैं विंडो सर्वर। तो इसके भी बहुत सारे वर्जन है, जिसमें से कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा विंडो एनटी, विंडो एनटी हमारा एक सर्वर है। ठीक है, वो विंडो एनटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमारा 1993 में आया था। ये कब आया था आपका, 1993 में आया था ये। ठीक है, तो इससे हम, ये भी एक हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे उसके बाद आए थे विंडो 2000 सर्वर है, 2003 सर्वर है, 2008 सर्वर है, 2012 है। विंडो सर्वर 2019 लेटेस्ट सर्वर लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करोगे तो आपके पास इस टाइप की स्क्रीन आएगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है, आपका बैकग्राउंड होता है स्क्रीन का, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हो उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे होंगे, इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। ये आइकन्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी फाइल को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम आइकन्स कहते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो बार है हमारी, इसे हम टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे टास्क बार में इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं।
ये स्टार्ट बटन होता है जहाँ से आप सारे के सारे अपने कोई भी प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मिडल सेक्शन। यहाँ पे ये वाला हमारा मिडल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे भी आपको कोई भी यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, ये क्विक एक्सेस एक्सेस के लिए हमारे आइकन्स बने होते हैं। ये वाला सेक्शन जो हमारा, इसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं या हमारा नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहाँ पे क्या आती है, आपकी नोटिफिकेशंस आती है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी हमारी नोटिफिकेशन जो आई है उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डेट और टाइम्स हो गए, या आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की है, वो सिस्टम की साउंड, आपकी बैटरीज और बहुत सारे ऑप्शंस, वो सारे के सारे आप यहाँ पे आएगी। दोस्तों ये थे विंडोज और इसके कुछ वर्जन। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें और भी रह गई है विंडोज के बारे में, बट अगर हम इस वीडियोस में उसकी बात करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक और वीडियो विंडोज पे लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।